नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि नंबर्स आपसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। और अगर आप कंपनी के रेड फ्लैग को इग्नोर कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि आप अपने पैसों को खुद कुएं में ढकेल रहे हो, खुद उसको आग लगा रहे हो। क्योंकि किसी भी कंपनी के रेड फ्लैग को इग्नोर आपको नहीं करना चाहिए। भले स्टॉक बहुत अच्छा है, अगर आपको उस कंपनी का रेड फ्लैग दिख रहा है तो आप उसके ऊपर भी नजर डालें, उसको भी एनालाइज करें कि वो रेड फ्लैग कितना कंपनी को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर वो 1-2% इम्पैक्ट करे तब आप उस रेड फ्लैग को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर वो कंपनी ही पूरी रेड फ्लैग हो, वो कंपनी पूरी रेड फ्लैग से भरी हो, तो क्या आपको तो भी उस रेड फ्लैग को इग्नोर करना चाहिए? आप खुद सोचें, कभी भी किसी भी कंपनी के रेड फ्लैग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। कंपनी में क्या चल रहा है इस समय, मैनेजमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सब कुछ आपको कंपनी के नंबर्स बताएंगे। वो आपको बताएंगे कि ये स्टॉक अच्छा है या नहीं, और चार्ट आपको ये बताएंगे कि आपको इसमें इन्वेस्ट अभी करना चाहिए या नहीं। ये सारी चीजें आपको एक शेयर जो है उसके नंबर्स और उसके चार्ट एकदम क्लियरली बताएंगे। वो पूरा आपका माइंडसेट क्लियर कर देंगे कि क्या आपको इसमें बाय करना है या सेल करना है इस शेयर को, क्या अभी आपको इसको होल्ड करना है। ये सारी कंफ्यूजन आपको ना सारे नंबर्स आपकी क्लियर कर देंगे। तो आज हम जिस यहाँ शेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो है अल्बर्ट डेविड शेयर के बारे में। ये जो शेयर है ये एक फार्मा सेक्टर का शेयर है, और ये बीएसई और एनएससी दोनों प्लेटफॉर्म पे ये शेयर लिस्टेड है। अब ये दोनों प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो चुका है, बस ये यहाँ पे ये चीजें हैं। अब हम चलते हैं धीरे धीरे इसके सारे नंबर्स को एनालाइज करते हैं और सारे नंबर्स को जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें हमारा क्या माइंड बन रहा है, क्या हमें इसमें बाय करना चाहिए कि इग्नोर कर देना चाहिए। चलिए देखिए, कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है? 409 करोड़ का, यानी कि कंपनी का मार्केट कैपिटल काफी छोटा है। आप बोल सकते हैं ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। देखिए, और इसका करंट प्राइस 716, इतना ज्यादा है इसका करंट प्राइस। क्या ये डिजर्व करता है? अब आपको सोचना चाहिए क्या कंपनी ओवर वैल्यूड तो नहीं, बस इसलिए नहीं क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल छोटा है। आप बस सोचिए ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं। हम नीचे धीरे धीरे सारी चीजों को यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और नंबर्स हैं जिसपे हम देखेंगे। डेट देख लेते हैं, 29 करोड़ का है। अब आप बोलेंगे मार्केट कैपिटल से तो बहुत छोटी सी अमाउंट है, तो ये क्या बोलते हैं, यहाँ से तो कंपनी काफी अच्छा कर रही है, कंपनी ने कम कर्ज लिया हुआ है। अब जैसे कि हम स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि कंपनी के एक नंबर्स को देख के डिसाइड नहीं करेंगे कि कंपनी अच्छी है बुरी, तो इसीलिए सिर्फ ये चीज देख के हम अभी से नहीं बोल देंगे कंपनी अच्छी है। थोड़ा हम और चीज को यहाँ पे नजर डालते हैं, जैसे अर्निंग पर शेयर। कंपनी नेगेटिव में है, कंपनी कुछ नहीं कमा रही है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। स्टॉक का पी गायब है। कब होता है स्टॉक का पी, कब गायब होता है, आप बताएं यहाँ से? जब कंपनी उस साल नेगेटिव में होती है, जो उसका बॉटम लाइन है वो लॉस बुक करता है, तो उस साल का स्टॉक का पीई वहां से गायब है। देखिए, सेल्स ग्रोथ को देखिए, नेगेटिव में सेल्स ग्रोथ इनकी, बताइए जब कंपनी यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ ही नहीं कर पा रही है। ये भी बहुत ही यहाँ पे अचंभित करने वाली बात है। आपको यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस लेना चाहिए, सोचना चाहिए, दिमाग की बत्ती खोलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यानी कंपनी कुछ कमा नहीं रही है, सेल्स ग्रोथ नहीं, स्टॉक का पी गायब है। चलिए थोड़ा हम नीचे जाते हैं, इसके फाइनेंशियल्स पे अपनी नजर डालते हैं कि क्या हो रहा है, नंबर्स हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ हम आगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ चुके हैं। अब यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज को देखिए, ये जो सेल्स है इसको रेवेन्यू भी बोलते हैं। अब यहाँ पे 2015 में कंपनी का रेवेन्यू कितना था, कितना ही जनरेट कर पा रही थी? 317 करोड़ का। अब आप सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर 318 करोड़ का। आप खुद सोचिए, क्या ये कोई ग्रोथ है? इसको आप ग्रोथ बोलेंगे? जब कंपनी इस प्राइस पे ट्रेड कर रही है तो क्या उसको सिर्फ 1 करोड़ एक्स्ट्रा बस उसने किया एक साल में, और दूसरे साल देखिए उसकी जो रेवेन्यू है वो गिर चुकी है। अब ये सब छोड़िए, आप डायरेक्टली मार्च 2026 में आ जाइए। इनका रेवेन्यू देखिए कितना, 334 करोड़ का है। आप बताइए कि आप ऐसे स्टॉक से खुश हैं? ये आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रही है कि इसने 10-12 साल में कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे इसने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई? कितना डिसअपॉइंटिंग है। क्या ऐसे स्टॉक में आप पैसा डालेंगे? आपको क्या डालना भी चाहिए कि कंपनी में कोई भी ग्रोथ नहीं है, ये आपके पोर्टफोलियो में कैसे ग्रो करेगी? आप खुद सोचिए।
जब ये खुद रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही, साफ साफ दिख रहा है कि मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है। कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है उनका मन ही नहीं कर रहा है बिजनेस करने का। क्या ऐसे बिजनेस किया जाता है? क्या कंपनी को ऐसे चलाई जाती है कि यहाँ पे कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है? क्या आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना भी चाहिए? आप खुद सोचें यहाँ पे। अगर आप जब तक अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा? जब रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी कैपेक्स भी नहीं करती होगी। देखिए साफ साफ, कंपनी क्या कैपेक्स की है, तुच्छी सा एकदम 100 करोड़ का बस इनका फिक्स असेट है यहाँ पे। तो कैसे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा? आप खुद सोचें। कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खर्च करना होगा। जब तक वो खर्च नहीं करेगी तब तक वो कमाएगी कहाँ से? एक एग्जांपल आप अपना ही ले लीजिए। जब हमें कुछ बनना होता है, कुछ करना होता है, हम पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ही वो वहां से हमें रिजल्ट दिखेगा। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जब हम पेड़ लगाते हैं काफी छोटा होता है, हम उसके अंदर अपना टाइम देते हैं, पानी देते हैं, उसको हम हर चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके एक टाइम आता है कि पेड़ बड़े होते हैं, हमें फल मिलता है। उसी तरह ये भी है, आपको कैपेक्स करना होगा। जब तक आप कैपेक्स नहीं करेंगे आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? जब तक रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा आपकी बिजनेस की ग्रोथ क्या होगी? मतलब मैनेजमेंट को अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है, उसको फ्यूचर की टेंशन नहीं है, कुछ कर नहीं रहा। अगर फ्यूचर की टेंशन होती तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस दिखता मैनेजमेंट का, क्योंकि यहाँ पे उनका मैनेजमेंट एकदम डिसअपॉइंट करने वाली चीज है। आपको लगता है कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच भी पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे, जब हम बोल रहे हैं कि इनका रेवेन्यू ऐसा है, कंपनी कुछ रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही, तो इसका प्राइस 716 कैसे और क्यों है? अब इसके पीछे भी एक मैनिपुलेशन वाली बात आ जाती है। आप यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे आप देखें कि 2025 में 3 करोड़ का इनका मुनाफा था, क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2026 में 5 करोड़ का था। ठीक है, अब आप थोड़ा इनका बॉटम लाइन देखिए, 17 करोड़ का -1। ये -1 आया, ये तो और ज्यादा नेगेटिव में होना चाहिए था। इतना कम नेगेटिव में कैसे है? ये 75 करोड़ का, भाई क्या 47 करोड़ का तो इनको मुनाफा हुआ, 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट कैसे? अब देखिए पिक्चर क्या बोल रहा है। अब आप यहाँ पे एकदम अपना ना कान खोल के देखिए, बहुत जरूरी चीज है। ये वाला लाइन देख रहे हैं, अदर इनकम। ये जो अदर इनकम होता है ना, ये पूरी यहाँ पे ना स्टोरी चेंज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 47 करोड़ का यहाँ पे इनका जो कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस ही तो ज्यादा मायने रखता है ना। कोर बिजनेस से इनको सिर्फ 47 करोड़ का मुनाफा हुआ है, लेकिन अदर इनकम से इन्हें 58 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अब 58 करोड़ का अब इंटरेस्ट तो इनको भरना नहीं, क्योंकि इनके पास डेट है नहीं। डिप्रिसिएशन 7 है, यहाँ पे 7 करोड़ का वो चला गया। और यहाँ पे इनका जो टैक्स वगैरह था, टैक्स वगैरह कट के यहाँ पे कितना आ गया? 75 करोड़ का आ गया। अब यहाँ पे रिटेलर क्या सोचेगा? यहाँ पे तो कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ की है। एक टाइम था 36 करोड़ का बस मुनाफा था, और इस साल 75 करोड़ का। आप सोचिए, किसी की भी बत्ती खुल जाएगी ना, सोचिएगा वाह क्या स्टॉक है, इतना अच्छा है, यहाँ पे ये परफॉर्म कर रहा है। लोगों के अंदर यही है, यही माइंडसेट होता है। अगर किसी को पूरी चीज ऐसे डिटेल में ना पता हो ना, वो यही सोचेगा। वो यहाँ क्यों देखेगा? उसके लिए तो नीचे की जो बॉटम लाइन है वही तो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, ये एक इम्पोर्टेंट होती है। अब और 2025 में देखिए क्या हो रहा है, 3 करोड़ बस कमाया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ठीक है। और इनका अदर इनकम 30 करोड़ का है। आप सोचिए 30 करोड़ का, जिसमें से अगर देखें तो 1 करोड़ इनका इंटरेस्ट हो गया, 7 करोड़ का इनका डेप्रिसिएशन हो गया। अब आपको नहीं लगता कि अगर ये नहीं होता, अदर इनकम नहीं होता, तो ये नेगेटिव में आता, कि 17 करोड़ प्रॉफिट में आता? आप खुद सोचे, नॉर्मल सी बात है ये नेगेटिव आता, ये लॉस बुक करते 2025 में। अगर 2026 में इन्होंने सिर्फ 1 करोड़ का लॉस बुक किया है, ये तो गलत है। ये 1 करोड़ का नहीं, उससे ज्यादा का लॉस बुक करना डिजर्व करते हैं, क्योंकि 7 करोड़ का तो यार इन लोग तो अपने कोर, जो उनका कोर बिजनेस है उससे ज्यादा ये लोग अदर इनकम में कमा रहे हैं। जब हम अदर इनकम में ज्यादा कमा रहे हैं तो क्या मतलब बनता है कि हम इनके कोर बिजनेस में इन्वेस्ट करें? सही बात है ना। ये तो मैनिपुलेशन वाली बात भी हो सकती है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। 5 करोड़ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 7 करोड़ इनका अदर इनकम है। आप सोचिए, अदर इनकम 7 करोड़ का है इनका। अब 3 करोड़ का तो इनका इंटरेस्ट था, 10 करोड़ का इनका डेप्रिसिएशन था, ठीक है, 13 करोड़ तो यही बन जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इनका 1 करोड़ बचा, इसमें से टैक्स कट रहा है, ये माइनस आ रहा है इनका। ये चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें क्योंकि आपको ध्यान देनी होती है।
अब बस सिर्फ यही बात नहीं रह गया, एक और चीज है जो यहाँ पे रिटेलर्स को अट्रैक्ट करती है, डिविडेंड। डिविडेंड कमजोरी होती है रिटेलर्स की, वो जहां डिविडेंड देखते हैं ना उस शेयर में कूद जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता वहां से कूदने में। अब देखिए उनके लिए तो बन गया कि इसे 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया हुआ है और ये तो डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, अब हमें और क्या चाहिए इस कंपनी से। यही तो है जो हमें सब कुछ दे सकता है, यही तो हमें मल्टीवेगर बना सकता है। देखिए 9% की इसने यहाँ पे क्या दे दी, यहाँ पे इनको डिविडेंड दे दी। जब आपकी कंपनी कंडीशन ये है तो आप क्यों दे रहे हैं डिविडेंड? आप री इन्वेस्ट करिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए। आप अपने बिजनेस को जब बड़ा बनाएंगे इन्वेस्टर खुद ही बड़ा बन जाएगा, खुद ही वो माला माल हो जाएगा, उसको डिविडेंड की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जब आप मिच्योर हो जाए, आपकी कंपनी मिच्योर हो जाए, आपको लगे कि अब यहाँ से हमारी कंपनी मिच्योरिटी आ गई, अब हम उस परसेंट से ग्रो नहीं करेंगे जिस परसेंट से हम पहले कर, तब आप डिविडेंड देंगे तो बात बनेगी। तब लगेगा हाँ हाँ यहाँ पे मैनेजमेंट सही काम कर रहा है। लेकिन ये चीजें तो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज है, यहाँ पे रिटेलर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है ये सारी चीजों से। हम नीचे आएंगे थोड़ा, इनके यहाँ पे बैलेंस शीट पे भी नजर डालते क्या हो रहा है इनके बैलेंस शीट में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जैसे देखा कि बैलेंस शीट में इतना कुछ कंपनी कैपेक्स वगैरह तो कर नहीं रही है। और जो आप देख रहे हो 34 करोड़, जो इनके पास 334 करोड़, इसमें 34 करोड़ अभी तक इनके गल्ले में पैसे गिरे नहीं है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज है, अगर हम ध्यान दें कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखें आप, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है 243 करोड़ का, यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। कंपनी री इन्वेस्ट नहीं कर रही है अपनी कंपनी में, इन्वेस्टमेंट कर रही है कहीं और। कैश फ्लो तो नेगेटिव में आना बनता ही है, जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो कहाँ से ये पॉजिटिव में आएगा? ऑब्वियसली बात है, कंपनी अपने पॉकेट से यहाँ पैसा दे रही है। नीचे आते हैं थोड़ा, इनकी हम यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं। अब यहाँ पे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 62.23% की है, काफी अच्छी होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स ने भी बना रखी हुई है अभी। और यहाँ पे हम नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे ना, यहाँ पे 35.52% की होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक की है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर काफी कम है अभी। अभी ये शेयर ना घर घर बटा नहीं है, जिस दिन ये शेयर घर घर बट जाएगा उस दिन जो आप इसका प्राइस ये देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल देखने नहीं मिलेगा, ये आपको 1 डिजिट में भी मिल सकता है। तब आप शॉक मत होइएगा जिस दिन आपको ये 1 डिजिट में मिल जाए। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसकी कंडीशन ऊपर से, अगर इसका लाइफ टाइम हाई देखें तो 1750, ये इसका करंट प्राइस चल रहा है। मतलब इसका जो लाइफ टाइम हाई था 1750 था इसका लाइफ टाइम हाई, और करंट प्राइस में 716 चल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें जहां तक लगता है अप्रोक्स 70 to 80% तो गिर ही गया होगा। हाँ, यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे गिर चुका है 70%, अप्रोक्स 70% गिर चुका है ये शेयर यहाँ पे। अब देखिए इतनी बड़ी गिरावट इसमें आ गई है। अब शेयर को ऊपर उठने के लिए क्या चाहिए? दो चीज चाहिए, सिर्फ दो चीज। ये दो चीज रहेगा तो शेयर ऊपर उठ जाएगा। पहला तो कंपनी में ग्रोथ, ये जो है कंपनी जो यहाँ पे ऐसे परफॉर्म करी, ये परफॉर्मेंस नहीं चलेगा, इन्हें अपने को एक अव्वल दर्जा का बनाना पड़ेगा, अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को दिखाना होगा, तब ये शेयर ऊपर जाएगा। और दूसरा है यहाँ पे मैनिपुलेशन, प्राइस को मैनिपुलेट करें तो प्राइस आराम से ऊपर जाएगी। क्योंकि आप एक चीज देख सकते हैं इस समय होल्डिंग किसके पास है? इनके पास है, प्रमोटर्स के पास है, भारी मात्रा है। और एकदम नॉर्मल सी बात है कि जो 35% लोग यहाँ पे बैठे हैं, 13,000 से यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, ये तो बहुत वो वाली बात हो गई कि यहाँ पे इन्होंने कोई यहाँ चिल्लर वाले नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो बैठे नहीं है, यहाँ पे पब्लिक भारी मात्रा में है ही नहीं। जब तक ये शेयर पब्लिक के हाथ में नहीं आएगा तब तक ये लोग ऐसी कमान संभाले रहेंगे और प्राइस को ऊपर लेते जाएंगे। जिस दिन ये पब्लिक के हाथ में आ गया शेयर, उस दिन इस शेयर का प्राइस यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है यहाँ पे देखने मिलेगा। क्योंकि जिस दिन उनकी नजर पड़ गई कि ये प्राइस अगर जैसे कि उन्होंने ऊपर करा दिया, प्रमोटर्स ने कैसे कैसे करके प्राइस को ऊपर ले गए, जब उनकी नजर यहाँ पे आ गई कि हाँ, तब वो खरीदना शुरू कर देंगे और प्रमोटर सेल करना शुरू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं ना, प्रमोटर्स भी तो अपना प्रॉफिट लेके जाएगा ही यहाँ से, क्योंकि उसको दिख रहा है कि यहाँ पे कंपनी एकदम रुकी है, रुक के वो बेंच पे ऐसे बैठ चुकी है कि अब तो हम आगे नहीं जाने वाले, क्योंकि कुछ है ही नहीं, डीजल पेट्रोल कुछ डालोगे गाड़ी के अंदर तभी तो गाड़ी आगे जाएगी, ऐसे तो आगे वो जाने वाली नहीं, वो वहीं की वहीं बैठी रहेगी। तो सेम चीज यहाँ पे देखने मिल रही है कि एक जगह आके कंपनी बैठ चुकी है, इसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं दिख रहा है कि ये प्राइस ऊपर जाए या कंपनी आगे जाए, पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। जब तक मैनेजमेंट आके अनाउंस ना करे कि हाँ अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तब तक ये प्राइस आपको ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगी। तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।